कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ अच्छे से चलती होगी। आप बिहार दरोगा और बिहार एसएससी की तैयारी में लगे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नए करंट अफेयर्स के शॉर्ट्स में। इसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो नए बनने वाले हैं और कुछ आर्टिकल्स के प्रोविजंस को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, 52वां क्रम के जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं अभी वर्तमान में वो कौन है? BR गवई ये भारत के 52वां क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका नवंबर में कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके बाद इन्होंने एक नाम को रेकमेंड किया है जो भारत के 53वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के। उनका नाम है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत नाम है इनका, जो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे 53वें क्रम के। अब जब बात सुप्रीम कोर्ट की हुई है तो कुछ आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में रिपीटेडली सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 124 में साथियों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में प्रोविज़न है कि सुप्रीम कोर्ट भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। आर्टिकल 124 में ये प्रोविज़न किया गया है। अगला है आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। साथियों अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया जाता है तो उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, तो रिकॉर्ड को अभिलेख बोला जाता है। अगला आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल 131। 131 में सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र का वर्णन किया गया है। जिस तरह से साथियों हमारा मूल अधिकार होता है उस तरह से सुप्रीम कोर्ट का भी मूल अधिकार होता है। इसमें केंद्र राज्य के बीच जो विवाद होता है उसको सुलझाना, ये कुछ इस तरह के मूल अधिकार सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। इसके साथ साथ जो किसी वैयक्तिक मूल अधिकार का उल्लंघन के केस में भी सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। अगला प्रश्न है, अगला आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल 136 में 136 में अपीलीय न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट एक अपीलीय न्यायालय है। इसका मतलब होता है कि किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में जब सुनवाई नहीं होती है या फैसले नहीं सुनाए जाते हैं, न्याय नहीं मिलता है, तो आदमी अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय न्यायालय कहा जाता है और ये सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविज़न है वो 136 में दिया हुआ है। आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाने वाली जो न्याय है, फैसला है, उसको वापस से सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा करेगा। इसको रिव्यू पिटीशन कहते हैं। आर्टिकल 137। साथियों सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। मूल अधिकार के केस में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। मूल अधिकार के उल्लंघन के केस में एक है आर्टिकल 32 के तहत और एक है आर्टिकल 139 के तहत। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। और हमारा आखिरी आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट को लेकर 141।